वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाले लंबर वर्टिब्रा के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि वर्टिब्रल कॉलम हमारा डिफरेंट सेगमेंट्स पे डिफरेंट वर्टिब्रास के जुड़ने से बनता है, जिसमें कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर। अब लंबर वर्टिब्रा मेरे हाथ में मौजूद है। 5 लंबर वर्टिब्रास, 5 सैक्रल जो कि फ्यूज्ड होती हैं और एक ही बोन बनाती हैं, और 4 कॉक्सिजियल वो भी आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो ये सारी बोन्स मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, सैक्रल की 5 फ्यूज्ड बोन्स जो कि सिंगल बोन बनाती हैं, और इसी तरीके से 4 फ्यूज्ड जो है वो कॉक्सिजियल सेक्शन को बनाती हैं। आज मेरे हाथ में जो बोन मौजूद है ये है वर्टिब्रल बोन, जिसमें कि ये लंबर वर्टिब्रा से ताल्लुक़ रखती है। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स हैं वो हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसे 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक एंटीरियर, ये पूरा का पूरा एंटीरियर साइड है और ये पूरा एंटीरियर है, और दूसरा पोस्टीरियर, ये पूरा पोस्टीरियर है, जिसमें पोस्टीरियर में आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और इसके अलावा उसमें लेमिना यानी दीवारें, लेमिना होता है, और पेडिकल्स होते हैं। तो ये पोस्टीरियर सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। एंटीरियर सेगमेंट में अगर हम देखें तो एक ही वर्टिब्रल बॉडी पाई जाती है, वर्टिब्रल बॉडी। अगर हम सर्वाइकल थोरेसिक की वर्टिब्रल बॉडीज़ के मुकाबले में इसे देखें तो ये काफ़ी मोटी और ताज़ी सी दिखती है। मोटी ताज़ी वर्टिब्रल बॉडी होती है, और ये बीन शेप्ड की होती है, बीन शेप्ड या किडनी शेप की ये वर्टिब्रल बॉडी होती है। अगर हम एंटीरियर सेगमेंट को पोस्टीरियर सेगमेंट के साथ देखते हैं तो आपस में एक जगह ज्वाइन है, कनेक्टेड है। ये इसके थ्रू कनेक्टेड है, इस पेडिकल के थ्रू। तो इसका मतलब है दोनों तरफ से एंटीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है थ्रू दिस पेडिकल। इसको हम पेडिकल का नाम देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पेडिकल वाला हिस्सा कहलाता है, इसको हम कहते हैं पेडिकल। तो ये अंदर और बाहर से पूरा कनेक्टेड होता है। आपको यकीन है, ये दिख रहा होगा, ये पेडिकल्स हैं। तो वर्टिब्रल बॉडी पोस्टीरियर सेगमेंट्स के साथ जिसकी मदद से जुड़ रहे हैं उसको पेडिकल कहते हैं। तो ये हो गया पेडिकल। फिर जब हमें पता चल गया कि इस पेडिकल के थ्रू एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इससे आगे अगर हम पोस्टीरियर साइड पे देखते हैं तो हमें फैसेट्स दिखाई देते हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाई देते हैं, जो कि 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। चूँकि ये हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं तो ये ट्रांसवर्स हैं, ये लेटे हुए होते हैं। और एक स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। ये पोस्टीरियर सेगमेंट पर प्रोजेक्टेड पार्ट है इसका। स्पाइनस प्रोसेस, एक स्पाइनस प्रोसेस, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अच्छा, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट में ये चूँकि फेसेस टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के जानिब इनके चेहरे होते हैं, तो चेहरे इनके एक दूसरे के जानिब हैं। लेकिन अगर हम इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स देखते हैं तो इनकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो फेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है कि इसको इस तरह से हैंडल करना है, और जिस्म में ये इस तरह से पाई जाती है, ठीक है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट के बारे में आपको पता चल गया होगा। ट्रांसवर्स प्रोसेस, अब इसी तरीके से ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस से भी आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू अ वॉल। एक दीवार होती है जिसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, दिस इज नोन एज लेमिना। इसको लेमिना कहते हैं। जिस तरीके से एंटीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट से कनेक्टेड था थ्रू पेडिकल, ठीक है, ये पेडिकल है, तो पेडिकल के थ्रू एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट कनेक्टेड थे। इसी तरीके से ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं या फिर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस के साथ एक दीवार के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लेमिना कहते हैं। हम देखेंगे ये लेमिना है, ठीक है। 1 और 2 लेमिनी पाए जाते हैं इसमें। 2 पेडिकल्स पाए जाते हैं, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस, 2 सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स और 2 इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, और 1 स्पाइनस प्रोसेस इसमें पाया जाता है। अगर हम इसकी स्पाइनल कैनाल की बात करें तो हम देख रहे होते हैं कि ये एक आर्च है, 2 आर्चेज हैं। एक ये बायलैटरल आर्चेज होते हैं, एक इस तरफ का आर्च और एक दूसरी तरफ का, राइट एंड लेफ्ट आर्च।
तो ये आपस में मिलते हैं और फिर इसके बाद एक ओपनिंग बनाते हैं जिसे हम फोरामिनल केनाल कहते हैं, ये वर्टिब्रल केनाल या फिर स्पाइनल केनाल कहते हैं। ये जो स्पाइनल केनाल या वर्टिब्रल केनाल है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम इसकी शेप के बारे में बात करें तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।